हरदम क्यों तैयार हो पाप दबाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू जलकर राख हुए, हिंदू जलकर राख हुए, मुस्लिम जलकर हुए खाक। सोने जैसे दैया में रहा न कोई पास। अपना पराए रोता है तुमको दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मेरे भाइयों, राम ने कहीं नहीं कहा है, मैं राम का मंत्र पढ़ा है, इसका तर्जुमा भी बताऊंगा। मैंने जितने भी मंत्र पढ़े हैं इसका आपको तर्जुमा भी बताऊंगा। नीलम भूश्याम ओमलिंग सीता समरोपित भाम भाग्यम पानु महापायम चारों जन्म नामे रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरराय तिंकर लंकी सुरूरा गोविंदा धपजंगी समुद्र माधनम। नीलम बड़भूत कहा है, राम का आकार का चेहरा उनका नील की तरह थे। राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। राम अयोध्या में पैदा हुए, राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए। राम चारों दिशा का मालिक थे। आगे पीछे की बात राम जानते थे, लोग उसे भगवान मानते हैं, लेकिन पुरुषों में उत्तम थे, वो इंसान थे, ना कि वो खुदा भगवान थे। उन्हीं का मंत्र में कहा गया है, नीलम श्याम कोमलिंग सीता समारोपित। अगर हमारे बिरादरान वतन सुन रहे हैं इस मंत्र को तो आप खुद ही जान लीजिए कि नीलम श्याम कोमलिंग सीता समारोपित भाम भाग्यम पानु महापायम चारों जन्म नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय संकीर्ष गुरुरा गोविंदा धपजन गुनिधि समुद्र माधनम। सीताराम उनकी पत्नी थी। और राम जो है, जब 14 बरस का वनवास हुआ, एक पॉइंट की तरफ आता हुआ आप लोग ध्यान से सुने। आज जो हिंदुस्तान का बर्बादी का आलम है, जानकारी नहीं है, तालीम को जो बेदारी कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं हम लोग, ये तालीम हर इंसान को होनी चाहिए। आप जो रामायण पढ़ाते हैं तो आप भी अपना दूसरों को पढ़ाएं। रामायण तो किताब बढ़िया है, लेकिन अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ाएं और समझाएं ताकि लोग समझ सके। क्यों नहीं पढ़ाते? और हम तमाम उलमाए किराम से कहना चाहते हैं, आप कहते हैं कि कुरान सिर्फ मुसलमानों का है, कुरान सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेंगे और दूसरे धर्म के लोगों का किताब नहीं है। कुरान इसका खंडन करता है। कुरान कहता है फीही हुदल लिन्नास, सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा है। आज जो कुरान उतरा है एक के लिए नहीं, हमारे तमाम मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उतरा है। सबके लिए कुरान का अधिकार है। जितना हमारे मास्टर दाऊद साहब का भी कुरान पर अधिकार है, जितना हमारे जिला परिषद साहब का कुरान का अधिकार है, उतना शर्मा जी साहब का और गोपाल जी का भी है। उनका भी कुरान है, उनके लिए भी उतरा है। फीही हुदल लिन्नास फीही हुदल लिम्मा फिस सुदूर, कि कुरान में सारे इंसानियत की शिफा उतरा है और सारी इंसानियत की हिदायत के लिए उतरा है। मेरे भाइयों, आपको बताऊं, राम जब 14 बरस का वनवास हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? हमारे बिरादरान वतन अगर होते तो इस बात को मेरी सुनते, बगौर सुनते। मैं अभी आपको बताऊं, चरिकड़िया के बगल में एक प्रोग्राम हुआ था, खुदा की कसम मल्लाह लोग बैठे हुए थे। मैंने राम के बारे में बताया और राम के पीढ़ी तक मैंने गिनवा दिया और कहा कि हजरत इतना तो कोई भी अभी तक नहीं बताए हैं और आपने सही बात बताई और मुझे 5000 रुपया का इनाम मिला उन लोगों के जरिए से। लोगों ने इनाम दिया खुशी से। मेरे भाइयों, कहा 14 बरस का वनवास, पॉइंटली बात बताता हूं मुख्तसर तौर पर। 14 बरस का वनवास क्यों हुआ? आखिर वजह क्या थी? राम को वनवास क्यों होना पड़ा? उनका बाप राजा दशरथ
सवाल है, राम जब 14 बरस का वनवास हो गए, उसकी वजह यह थी कि राजा दशरथ, उनका बाप कोई जंग में, युद्ध में हार रहे थे। उस समय पर उनकी छोटी रानी कैकेयी, जो उनकी पत्नी थी, कैकेयी कहने लगी, मैं आपको अगर इस जंग के युद्ध में बचा लूंगी तो मेरे लिए आप क्या करेंगे? कहा, मैं आपके लिए कुछ सोचूंगा। चुनांचल कैकेयी का बेटा राजा भरत था। राजा भरत, और जब राम होशियार हो गए, समझदार हो गए, बुद्धिमान थे, अक्लमंद थे, होशियार थे, अब राजा दशरथ ने सोचा कि राम मेरा बेटा समझदार है, मेरा बेटा राम इस राजपाट को चला लेगा, इस मालिक को चला लेगा, अपने राजा पास सब चीज, इसके कुर्सी को हवाले कर दूंगा और ये राजपाट चला लेगा। तो राजा दशरथ ने राम को कहा कि कुर्सी पर बैठो। इसने में कैकेयी आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने युद्ध में आपको सहारा दिया, मैंने आपकी जान बचाई और मेरे बेटे राजा भरत को बनाया जाए। राजा दशरथ, मेरे बेटे राजा भरत को, भरत का कुर्सी दिया जाए, राजा भरत को बनाया जाए, यानी मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए। अब कैकेयी अड़ गई और राजा भरत को कुर्सी दे दिया गया। जब कुर्सी दे दिया गया, अब राम क्या सोचा, सुनिएगा मेरे बेरादरान वतन, और आप लोग भी सुनते हैं तो इस चीज को समझाइएगा। चार दोस्तों अहबाबों में आप लोगों का भी कोई फ्रेंड होगा, अनिल, कोई होगा सुनील, उन लोगों को भी बताइएगा मेरे भाइयों। उसके बाद राम ने कहा कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे भाई को तकलीफ होगी। और राम के पास इतनी ताकत और कुव्वत थी, राम अगर चाहते तो उस कुर्सी को लड़कर भी हासिल कर सकते थे, उसको मारकर भी हासिल कर सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। जय श्री राम के नारा लगाने वालों, राम के नाम लेने वालों, तुम कैसा राम का नाम लेकर किसी को मारते हो, किसी को कत्ल करते हो। राम ने अपने भाई को तकलीफ नहीं देने के बजाय अपने आप को जंगल में 14 बरस का वनवास हो गए। 14 बरस का वनवास की मेरे भाई को तकलीफ न पहुंच जाए, इसलिए वो वनवास हो गए। 14 बरस वनवास हो गए। रावण के भेष में साधु बनकर आता है, उसकी बीवी को हरण कर लेता है और उसके बाद हरण कर लेकर भाग जाता है। और सीताराम जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी चालाक थी। लेकिन देखिए मेरी माँ बहनों, एक पर्दे की तरफ आता हूँ, एक पर्दे के एतबार से उस पर बात कर रहा हूँ। आप उनकी पर्दा देखिए, आप आधा पेट कपड़ा पहनी है। मेरे मुसलमान धर्म में भी मैंने कई जगह देखा हूँ, मुसलमान बहनों में कई जगह मैं देखा हूँ कि आधा पेट कपड़ा पहनकर घूमती हैं। उस जगह देखिए अब यहाँ क्या हुआ। अब बात यहाँ पहुंच गई, सीता को हरण कर लिया गया, लेकर भाग गया। अब सीता बड़ी चालाक थी मेरे भाइयों, सीता बड़ी चालाक थी। अब उसने कहीं ओढ़नी फेंक दी कि मेरे पति देव को मालूम चलेगा, वो ढूंढने के लिए आएंगे, तो इसलिए कहीं ओढ़नी फेंक दी, कहीं नाकी नथुनी फेंक दी, कहीं चप्पल फेंक दी, और वो चलती रही और उनको लेकर हरण कर लिया गया। तो अब ये लोग, मेरे पति देव राम को जब मालूम चलेगा तो जरूर किसी न किसी को, व्यक्ति को भेजेगा कि तलाश करने जाओ मेरी सीता कहाँ है, उसको लेकर आओ। चुनांचल हनुमान जी और लक्ष्मण जी को भेजा, कहा जाओ मेरी पत्नी को ढूंढ के लाओ, सीता को। अब ये हनुमान जी और राम जी जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जब जा रहे हैं तो देखते हैं हनुमान जी की नजर उस ओढ़नी पर पड़ती है। ओढ़नी पर जब पड़ती है नजर तो अब वो लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं, हनुमान जी, ए लक्ष्मण, ये बताओ ये ओढ़नी किसकी है? कहा ये तो मेरी भाभी की है, ये मेरी भाभी की है।
फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ चप्पल है। कहा ये चप्पल किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। उसके बाद कुछ देर आगे चलते हैं, हनुमान जी कहते हैं ये नाक की नथुनी किसकी है? लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। कहा क्यों नहीं मालूम? तेरी भाभी की ओढ़नी को पहचान लिया, चप्पल को पहचान लिया, और ये नाक की नथुनी को क्यों नहीं पहचाना? कहा मुझे 14 बरस वनवास में जंगलों में रहा, भाभी का सेवा करता रहा, खुदा की कसम लक्ष्मण ने कहा कि मैं आज तक अपनी भाभी का शक्ल नहीं देखा। आज तक देवर थे, देवर अपनी भाभी का शक्ल तो देख सकता था, लेकिन उन्होंने कहा लक्ष्मण ने मैं अपनी भाभी का शक्ल आज तक मैंने नहीं देखा। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा सहाबियात फरमाने लगी अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने देवर से पर्दा करूं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम्हारे लिए मौत है, देवर से पर्दा करो, देवर से दूर ही रहो, वरना शैतान का अंदेशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बिरादरान वतन के लोगों, आप भी सुनो इस बात को, पर्दे पर रहो, अपने देवर से पर्दे करो, अपने भाई से पर्दे करो, अपने ससुर से पर्दे करो, अपने जो बेटा जवान है उससे भी पर्दा करो। मेरे भाइयों अब देखिए, बात दरअसल ये बात है कि आज मुआशरे में, आज हालात में, मैंने एक मंत्र और भी पढ़ा था, ओम श्री परमात्माए नमः। शुरू करता हूं उस मालिक के नाम से जो मालिक दियावान की परिधान है। ओम विश्वानी सर्वंद्यो देव अखंड मंगलाकारणम दिया एना चराचरम तद्दपर्दंग दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे विश्व का पालनहार एक ही है, वो अखंड है, कभी खंड नहीं हो सकता, वो एक है, अनेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु, वर्ल्ड पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर देश आदम मनु। Allah said forgive, no dead partner should be set up with him but forgive. Anything is to harm finish may yushrik billah faqad iftara isman azima। कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओझरियां डाली गई, अल्लाह के रसूल को तकलीफ दिया गया, रास्ते में पहरे बैठा दिए गए, रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, पत्थरों से दबा दिए गए, तपती हुई जमीन पर सुला दिया गया, आग के अंगारों पर बिठा दिया गया,